हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राकेश। आज उत्तराखंड का जो क्लासेस का जो ये क्रम है, उत्तराखंड ऐतिहासिक अध्ययन का आज चौथी क्लास लेकर आए हैं। चौथी क्लास है अध्ययन की। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने बात करी थी उत्तराखंड के पुरातात्विक स्थलों के बारे में। उनको हमने नोट्स के जरिए शॉर्ट में पढ़ा। उसके बाद आज की वीडियो में बात करेंगे हम उत्तराखंड में पुरा प्रजातियाँ, यानी उस टाइम में कौन सी प्रजाति पहली थी, दूसरी थी, और वो उनका रहन सहन, सामाजिक प्रथा किस तरीके का था। ठीक है, तो उन प्रजातियों पे बात करेंगे जिनमें कोल, किरात, खस और भोटांतिक या सौका जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीन पे आज बात करेंगे। नेक्स्ट पे अगली वीडियो में बात करेंगे। तो उत्तराखंड के प्रजातियों में से हमें क्या करना है, 3 के याद रखने हैं। 3 की, ठीक है। पहला के है, फर्स्ट के रखना है हमें याद, कोल। सेकंड के याद रखना है हमें, किरात। और थर्ड के याद रखना है हमें, खस। और नेक्स्ट एक सौका या भोटांतिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट के कोल, किरात और खस, 3 के। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में पहली प्रजाति कौन सी थी, तो सबसे पहले फर्स्ट की यानी कोल। ठीक है, कोल को मुंड या सबर भी बोलते हैं, मुंड या सबर। ठीक, इसमें आपको ध्यान, प्रथम प्रजाति, उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति। ठीक है, और उत्तराखंड की ये प्रथम प्रजाति होगी। ये उत्तराखंड में कहाँ पे निवास करती थी, मध्य हिमालय के आसपास के, मध्य हिमालय के क्षेत्रों में। ठीक है, इसके बाद किरात हो गया और खस हो गया। तो इसको थोड़ा अंदर से देखेंगे, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को देखेंगे। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति कौन सी थी, तो आपको ध्यान रखना है कोल प्रजाति उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति थी। ठीक है, या इसको मुंड भी लिख सकता है, वो सबर लिख के भी दे सकता है। ठीक है, साहित्यिक ग्रंथों में इनका वर्णन है, साहित्यिक ग्रंथों में कहा गया इसको मुंड या सबर। ठीक है, और इनकी जो बात करेंगे हम, जो हमारे साहित्यिक ग्रंथ हैं उनके आधार पे, जैसे ऋग्वेद हो गया, महाभारत हो गया, तो उनके आधार पे इनके बारे में जो कहा गया है। ठीक है, अच्छा, कोल की बात करते हैं तो ये क्या थे, प्रकृति प्रेमी थे, प्रकृति प्रेमी। अब अगर कोई प्रकृति प्रेमी होगा तो वो क्या करेगा, लिंग पूजा हो गया, ठीक, पशु बलि हो गया, लिंग की पूजा करते थे, पशु बलि थी, और इसी के साथ साथ नाग पूजा करते थे, नाग पूजा है। अच्छा, इनमें एक प्रथा थी जिसका नाम था कुमार कुमारी प्रथा, कुमार कुमारी प्रथा। ठीक है, ये कुमार कुमारी प्रथा जो है, इस पे भोटांतिक प्रभाव है, इस प्रथा पे। किसका, भोटांतिक, यानी जो भोटांतिक लोगों में जो प्रथा थी वो ये इनमें भी थी, या इन्होंने भोटांतिकों ने इनसे सीखा या इन्होंने भोटांतिकों से सीखा, इतिहासकारों में ये अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये कोल का हो गया, इसमें भोटांतिक ये थी। शिव प्रसाद डबराल जी बोलते हैं कि ये हिमालय की प्राचीनतम प्रजाति है। शिव प्रसाद डबराल जी क्या बोलते हैं, हिमालय की प्राचीनतम प्रजाति है। अच्छा, और समूह में रहने वाली, देखो विकास का जो क्रम बताया था पहले वाली वीडियो में, तो उसमें क्या था, जब विकास का क्रम आगे बढ़ रहा था तो उत्तराखंड क्या था, बीहड़ था, जंगल है, नदी है, नाले हैं। तो उस टाइम में वो वहाँ के लिए, मानव के लिए, आदि मानव के लिए रहने के लिए क्या रहा होगा, एक अनुकूल परिस्थिति रही होगी। अनुकूल परिस्थिति होने से क्या हुआ, यहाँ पे ये प्रजाति आई। ठीक है, ऋग्वेद ने इन्हें क्या कहा, अनार्य कहा।
इस प्रजाति को ऋग्वेद ने क्या कहा, अनार्य है, यानी ये कम पढ़ी लिखी प्रजाति है। अनार्य है तो कम पढ़ी लिखी, और आर्य कौन है, जो अधिक पढ़ी लिखी प्रजातियां हैं, जो ज्यादा तकनीकी से अपने आप को विकसित करे हुए हैं। तो ये ऋग्वेद ने इनको अनार्य कहा। लेकिन मूलतः ये प्रजाति उत्तराखंड की मूल प्रजाति है ये, ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि कोलों के बाद किरातों का आगमन हुआ। कुछ तो साउथ इंडिया से आए, और मध्य एशिया के जो किरातों का आगमन है, और किरातों के आगमन से क्या हुआ कि कोलों को कहाँ जाना पड़ा, पहाड़ी एरियाज में जाना पड़ा, यानी पूर्वी और उत्तराखंड के पूर्वी और पूर्वी पहाड़ियों पर ये आए, तो इनको यहाँ से और ऊपर जाना पड़ा पहाड़ों पे, मध्य एशिया को छोड़ के और पहाड़ों पे जाना, पूर्वी साइड में, ठीक है। और जो लोग नहीं गए वो क्या हो गए, इनके सेवक बन गए। क्या बन गए, सेवक बन गए, यानी जो लोग भागे नहीं वो क्या है, किरातों के सेवक बन गए, ठीक है। इसलिए ये क्या थी, निम्न प्रजाति हो गई। क्या हुई, निम्न प्रजाति, यानी उनकी सेवा करने वाली। किरात क्या है, अपने आप को थोड़ा ऊपर प्रजाति मानने लगी, तो ये क्या हो गई, निम्न प्रजाति हो गई, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम किरात पर। इसमें इंपॉर्टेंट यही है, इनमें कौन सी प्रथा थी, प्रथम प्रजाति, ठीक। लिंग पूजा पशु बलि नहीं पूछा जाता, और इमोलिया शबर, ठीक है। अब बात करेंगे हम किरातों पे। अच्छा, तो जो उत्तराखंड का ये पहाड़ी वाला एरिया, जो ये प्रजाति तो चले गई, और यहाँ पे कौन आ गया, किरात आ गया, ठीक। अब किरातों के बारे में कहा गया, किरातों में जो वर्णन मिलता है ये कुछ साहित्यिक स्रोतों के आधार पर मिलता है। जैसे किरातार्जुनीयम हो गया, एक किताब है किरातार्जुनीयम, महाकवि भारवी की। ये भारवी किसमें थे, चालुक्य वंश के विष्णु वर्मन के दरबार के महाकवि थी, उन्होंने लिखा किरातार्जुनीयम, ठीक है। या फिर बाण भट्ट कादम्बरी, बाण भट्ट की जो कादम्बरी है, इसमें इनके निवास की पुष्टि मिलती है, निवास की पुष्टि के बारे में कहा गया है कि ये निवास करते होंगे, ठीक है। अच्छा, अब किरातों से एक क्वेश्चन एक और आता है, किरातों ने युद्ध लड़ा था बिल्व केदार, जिसका आज का नाम है शिव प्रयाग, ठीक है। इन्होंने क्या हुआ, अर्जुन से युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रखना, कहाँ पे, बिल्व केदार या शिव प्रयाग जगह पे इन्होंने क्या करा, अर्जुन से युद्ध लड़ा था, ठीक है। कालिदास की जो महा रघुवंशम है, रघुवंशम, इसमें भी इसकी निवास की पुष्टि है, किसकी, किरातों की निवास की पुष्टि इसमें भी है, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे कोलों की शारीरिक बनावट और किरातों की शारीरिक बनावट। ठीक है, कोल कैसे थे, दिखने में भद्दे थे, कैसे थे, दिखने में भद्दे थे, काले थे, ठीक। ओंठ कैसे थे, मोटे, चपटा मुंह, घुंघराले बाल, यानी अफ्रीकन साइज के थे, अफ्रीकन यानी इन्हें ऑस्ट्रेलियार्ड बोलते हैं उनको, यानी निग्रोड प्रजाति और ऑस्ट्रेलियन प्रजाति का वो मिक्सअप था कोल,
ठीक है। यहीं अगर बात करेंगे किरातों की, तो किरातों का क्या था, कद छोटा, छोटा कद, मुंह में क्या थी, मुंह चपटा। कैसा था, मुंह चपटा। मुंह में क्या थी, दाढ़ी बाल की कमी, दाढ़ी बाल की अल्पता। ठीक। हष्टपुष्ट शरीर, कैसा था, हष्टपुष्ट शरीर। बोले तो चाइनीज, क्योंकि ये कौन से थे, मंगोलियन थे, मंगोली थे, मंगोलियाड है ये। ठीक है। तो मंगोलियाड बोले तो चाइना वाले, चंगेज का मंगोल आक्रमण, तो उस से ये आए थे। तो जैसे ये आए, इन्होंने क्या करा, कोलों को साइड लाइन कर दिया। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम कि रहते कहाँ हैं। अस्कोट, आज के इसमें अस्कोट हो गया, आज की कंडीशन में अस्कोट, डीडी हाट, यानी जो ये भी दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं, सीमांत जनपदों के दूरस्थ क्षेत्रों में किरात लोगों आज भी निवास है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जॉर्ज ग्रियर्सन जो है, जॉर्ज ग्रियर्सन बोलते हैं कि सिर्फ जॉर्ज ग्रियर्सन है, जॉर्ज ग्रियर्सन बोलते हैं कि प्राचीनतम प्रजाति है ये, यानी प्राचीन या प्रथम। जॉर्ज ग्रियर्सन के आधार पे कौन सी है, किरात। अगर डायरेक्ट मतलब अगर इसको मेंशन करके पूछता है कि जॉर्ज ग्रियर्सन के आधार पे, तो किरात प्रथम है। ठीक है। लेकिन इसको मेंशन नहीं करता है तो कोल प्रथम है फिर। ठीक। जॉर्ज ग्रियर्सन इसको मानते हैं प्रथम प्रजाति। अब बात करेंगे हम खसों पे। खसों की बात करेंगे तो किरातों के बाद कौन से आए, खस आए। इनको आपस में युद्ध करना पड़ा आपस में। ठीक है। खसों ने किरातों को युद्ध में हरा के यहाँ पर क्या हो गया, खसों का अधिपत्य हो गया मध्य हिमालय क्षेत्र में, और इनको फिर कहाँ भेज दिया, पहाड़ी वाले क्षेत्रों में भेज दिया। तो जो इसका जो वर्णन है महाभारत के वन पर्व, ठीक है, महाभारत के सभा पर्व, सॉरी, महाभारत के सभा पर्व, यानी पर्व बोले तो जब महाभारत में वनों में निवास करते हैं, वन पर्व, कहीं पे सभा करे तो सभा पर्व, उसके अंदर में ये पर्व जो है इस टाइप में सभा पर्व, यानी सिर्फ सभाओं के बारे में जो उल्लेख है उसमें इसका उल्लेख है खसों का, किसके, महाभारत में। और इस सभा पर्व में क्या उल्लेख है वो देखने हैं महाभारत की। ठीक है। खस लोग जो थे ये कौरवों की ओर से युद्ध लड़े थे। महाभारत का जो युद्ध हुआ, खस लोग किसकी तरफ से युद्ध लड़े, कौरवों की ओर से, यानी पांडवों के खिलाफ। युद्ध किसकी ओर से लड़े थे, कौरवों की ओर से युद्ध लड़े थे। ठीक है। खसों को क्या हुआ 1885 में, 1885, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। इनको क्या गया, शूद्र वर्ग में शामिल किया गया। खसों को किसमें, शूद्र वर्ग में शामिल किया गया। खसों को किसमें, शूद्र वर्ग में शामिल किया गया 1885 में। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, शूद्र वर्ग में शामिल कब, 1885 में। ठीक है।
राजशेखर की काव्य मीमांसा। एक बुक है काव्य मीमांसा, मीमांसा, ठीक है, किसकी है? राजशेखर की। राजशेखर की काव्य मीमांसा में क्या है? खसों के एक राजा थे खसाधिपति, खसाधिपति, इसका उल्लेख है। ये नाम उनका उल्लेख नहीं है, सिर्फ एक राजा यानी खसों का अधिपति होने का एक उल्लेख है। देखो यहाँ पे वो सिर्फ समूह बना के रहे, धीरे धीरे वो क्या करना, अपना राजनीतिक विकास करना शुरू कर गए, और यहाँ से क्या है, एक खसाधिपति यानी उनका एक क्या है, नेतृत्व हो गया। ठीक है, तो इस ऐसे करके ही आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, इसकी अब प्रथाओं की बात करेंगे जो बहुत जरूरी है। और वो टाइम पीरियड जो खसाधिपति का है, बताते हैं इतिहासकार की गुप्ता पीरियड का आसपास का रहा होगा, गुप्त पीरियड का। एक तो इनकी थी घर जमाई प्रथा, यानी इनके बारे में बात कर रहे हैं, सामाजिक प्रथा। सामाजिक प्रथा, एक प्रथा थी घर जमाई प्रथा। ये तो हर किसी को पता है कि घर जमाई प्रथा क्या होती है। ठीक, बेटी के पति को अपने घर में ही रख देना क्या है, घर जमाई प्रथा। एक दूसरा है टिकुआ प्रथा। टिकुआ प्रथा, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, टिकुआ प्रथा क्या थी कि जो खसों की बेटियां होती थी, विधवा बेटियां जो होती थी, वो क्या थी, यानी अगर वो विधवा हो गई तो वो क्या थी, दूसरे से शादी कर सकती थी। ठीक है, तो वो क्या कर सकती थी, दूसरे से शादी करके उसको अपने पास यानी उसके साथ रह सकती थी। तो ये कौन सी थी, टिकुआ प्रथा। ठीक, यानी अगर विधवा हो गई तो दूसरी शादी कर सकती है, जो कि लीगली है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रथा थी इनकी झटेला प्रथा। झटेला प्रथा, अच्छा, झटेला प्रथा क्या थी कि जो कोई स्त्री है, अगर कोई स्त्री है और ये अगर कोई शादी करती है, तो शादी करती है किसी पुरुष से, तो इनसे जो संतान पैदा होगी, ये जो बेटा पैदा होगा, ठीक, और अगर ये कोई कारणवश ही अगर मर गया या कोई बात हो गई या दूसरी शादी करती है, तो दूसरी शादी करती है, तो जो पहले वाली संतान है यानी जो ये बेटा है, इसको क्या बोला जाता है, झटेला। ठीक है, बस यही है, इसको क्या बोला जाता है, झटेला प्रथा। यानी इस बेटे को क्या बोलते थे, झटेला कहा जाता था इस बेटे को। ठीक है, एक ये प्रथा इनमें थी। ठीक, अच्छा, एक प्रथा और थी इनमें, अपनी बेटी को, प्रथम बेटी को, यानी किसी भी दंपति की जो प्रथम कन्या थी, प्रथम कन्या को क्या करते थे, मंदिर में दान दे देते थे। एक ये प्रथा इनके अंदर में व्याप्त थी। ठीक है, पशु बलि प्रथा थी, पशु बलि प्रथा। ठीक, बस तो काफ़ी इतना ही है इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम के नज़रिए से है, बाकी तो बहुत सारा है, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट जो देखना है वो देखना है। घर जमाई प्रथा, टिकुआ प्रथा और झटेला प्रथा। सीधे पूछा जाता है कि किस प्रजाति से संबंधित है, तो आपको सीधे खस करना है। ठीक है, और इनके बारे में किस
बुक्स में उल्लेख है इनका, ठीक है। वो बाणभट्ट की कादम्बरी या जो भी बुकें हैं जहाँ जहाँ इनका उल्लेख है, इनमें ये पूछा जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और कोल से पूछा जाता है कि पहली प्रजाति कौन सी थी, ठीक। और ये प्रथा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही है। बाकी कल वाली नेक्स्ट वाली वीडियो में जो हम बात करेंगे उसमें करेंगे हम भोटिया के बारे में, या भोटिया या भोटांतिक या सौका भी उनके बोलते हैं। तो उनमें थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है, उसके लिए डिटेल में थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक। तो वॉच करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।